Hey coders, welcome back to CodeGen by Sharath. In today's video, we will be learning about insertion sort. So without wasting any time, we will have a glance on PDF firstly. Firstly I will read. So insertion sort. We can see introduction. Insertion sort is a simple sorting algorithm that works the way we sort playing cards in our hands. We choose one card and insert it in its position ascending or descending. So before going ahead, firstly I will ask all of you, have you ever playing card? If you know about card, so you will better understand. Anyway, if you don't know about card, I will be explaining you on the whiteboard. So don't worry, I will read the insertion sort. Okay, so how it works. So firstly I will read as I told you, then I will be explaining you on the whiteboard. Okay, so we start by making the second element of the given array. Element at index, the key element here is the new card that we need to add to our exiting sorted set of cards. As explained cards explaining before, we compare the key element with the elements before it. In the case element at index 0, if the key element is less than the first element, we insert the key element before the first element. If the key element is greater than the first element, then we insert it after the first element. Third, then we make the third element of the array as key and will compare it with elements to its left and insert it at the right position. Fourth, and we go on repeating this until the array is sorted. सो फाइन, अब मैं इसको आपको आसान शब्दों में बताना चाहूंगा कि इंसर्शन शॉर्ट क्या होता है और ये कैसे वर्क करता है। तो इंसर्शन शॉर्ट भी एक प्रकार का शॉर्टिंग एल्गोरिदम है। इंसर्शन शॉर्ट क्या है? इंसर्शन शॉर्ट एक शॉर्टिंग एल्गोरिदम है जो कि वर्क करता है। मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि क्या आपने कभी प्लेइंग कार्ड खेला है, ठीक है? तो सबसे बेस्ट एग्जांपल होगा अपन को समझने के लिए इंसर्शन शॉर्ट का। अगर आपने कभी खेला है या नहीं खेला है तो कोई बात नहीं, मैं पूरी कोशिश करूंगा समझाने के लिए, ठीक है? तो इंसर्शन शॉर्ट क्या होता है, ये वर्किंग ऑफ इंसर्शन शॉर्ट आप जो मैंने अभी रीड किया है वो आपको जब मैं व्हाइट बोर्ड में समझाऊंगा तो सब क्लियर हो जाएगा कि मैं क्या रीड कर रहा था और मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा था आपको, ठीक है? तो अभी सिर्फ इतना मान के चलिए कि इंसर्शन शॉर्ट एक एल्गोरिदम है जो कि प्लेइंग कार्ड पे वर्क करती है, ऐसा अपन समझ सकते हैं अपन को समझने के लिए। अब जरूरी नहीं है कि ऐसा अपन बोलेंगे, पर समझने के लिए प्लेइंग कार्ड का अपन एग्जांपल ले सकते हैं, ठीक है? और ये असेंडिंग और डिसेंडिंग हो सकता है, ठीक है? तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, व्हाइट बोर्ड में समझाने की कोशिश करूंगा आपको, ठीक है? तो मैंने एक मान लीजिए कि एक एरे बनाया है जिसपे हमने इन टाइप की वैल्यू स्टोर की है, ठीक है? और इसका मैं नाम दे देता हूं n। तो इंसर्शन शॉर्ट जो होता है वो अपन समझ सकते हैं एक बेस्ट एग्जांपल लेकर प्लेइंग कार्ड का। तो प्लेइंग कार्ड क्या होता है, जो प्लेइंग कार्ड जो है वो वर्क करता है अपना लीनियर और सिक्वेंशियल फॉर्म में। जैसे कि मान लीजिए कि ये है 5 1 6 2 4 3, ठीक है? तो वो क्या बोलता है कि जो 5 है उसके बाद हमेशा क्या आना चाहिए, एकदम प्रॉपर अरेंजमेंट होना चाहिए। या तो वो असेंडिंग हो सकता है या तो वो डिसेंडिंग हो सकता है। तो ये जो 5 है वो अपने प्लेस पे चला जाए और जो 1 है वो अपने प्लेस पे आ जाए। इसका मतलब ये है, अगर हम इसको असेंडिंग में देखें तो ताश का पत्ता है एक प्रकार से देखे तो, है ना? ताश का पत्ता ऐसा है कि हमें उसको प्रॉपर अरेंजमेंट में जमाना है। जैसे कि कुल मिला के हमें क्या करना है, शॉर्ट करना है असेंडिंग में या तो डिसेंडिंग में। तो हमें शॉर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हर एक, इसको आप पत्ता मान के चलिए ना, ताश का पत्ता। तो हर एक ताश के पत्ते को प्रॉपर अरेंजमेंट के लिए एक एक करके हमें उठाना पड़ेगा कि ये जो 5 है, जैसे कि जो ये 5 है, तो ये 5 को मैं मान के चल रहा हूँ कि ये पहले से ही अपनी पोजीशन में है, ठीक है? इसका मतलब ये है कि मैं मानता हूं कि फर्स्ट वाला जो एलिमेंट है वो अपनी पोजीशन में है, ठीक है? तो हमें जब शॉर्ट करना होगा तो मैं, ये हो गया, मान लीजिए इसको मैं बोल देता हूं i, तो ये होगा i + 1, ठीक है? तो मैं जो i वाला वैल्यू है वो मैं मान के चल रहा हूं कि वो अपनी पोजीशन में है, ठीक है? हमें ये करना है। तो फिर मैं क्या करूंगा, जब 5 अपनी पोजीशन में है तो मैं एक बार फिर से लिख लेता हूँ 5, अभी पूरा समझ में आ जाएगा आपको कि मैं बताना क्या चाह रहा हूँ। 5 1 6 2 4 3। तो जो ताश होती है, प्लेइंग कार्ड जिसको बोलते हैं, वो हमेशा क्या बोलती है, हमें सॉर्टेड फॉर्म में करो, या तो असेंडिंग या तो डिसेंडिंग। तो लीनियर और सिक्वेंशियल फॉर्म में वो आगे बढ़ता रहता है असेंडिंग में। जैसे कि 1 के बाद 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 5 आएगा, इसी तरह से वो सॉर्टेड होता जाएगा। तो हमें क्या करना है, इसमें सबसे छोटा वाला जो एलिमेंट है
उसको देखना है। क्या करना है? उसको देखना है हमें। तो हमें सबसे पहले छोटी वैल्यू फाइंड करना है। सो बिफोर गोइंग अहेड, अगेन वी विल हैव अ ग्लांस ऑन पीडीएफ, ओके? सो and read this paragraph. So we start by making the second element of the given array element at index the key. The key element here is the new card that we need to add our exiting sorted set of card as explained card example before. इसका मतलब ये है कि जो हमें गिवन एरे है तो उसको जो स्टार्ट करना है वो सेकंड एलिमेंट से अपन को स्टार्ट करना है, जो कि मैं आपको बता रहा हूँ कैसे, ठीक है? क्योंकि अपन जो फर्स्ट वाला एलिमेंट है उसको मान के चल रहा है कि वो अपनी पोजीशन में है, ठीक है? तो हमारे पास ये गिवन एरे है n नाम का, जिसमें 5 1 6 2 4 6 4 3 वैल्यू स्टोर है इन टाइप की, ठीक है? तो हमें क्या करना है, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, जो ये 1 है, ठीक है? तो 5 को तो अपन को देखना नहीं है, अपन को देखना है सेकंड एलिमेंट से। इट मीन ये जीरो इंडेक्स एरे ऑलवेज स्टार्ट इंडेक्स फ्रॉम 0 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है? तो हमें क्या करना है, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, जो मैं इसको बोल रहा था i और इसको बोल रहा था i+1, तो i+1 ना कहकर मैं इसको क्या कहूंगा, टेम्प नाम के एक वेरिएबल में इसको स्टोर कर दूंगा। क्या कर दूंगा? टेम्प नाम के वेरिएबल में इसको मैं स्टोर कर दूंगा, ठीक है? तो अब क्या होगा, तो जो फर्स्ट इंडेक्स की वैल्यू है मैंने क्या किया है, टेम्प नाम के वेरिएबल में स्टोर किया है। फिर अब मैं क्या करूंगा, जो टेम्प की वैल्यू में जो मैंने इंडेक्स 1 की वैल्यू जो स्टोर की है, इससे कंपेयर करूंगा, क्या 1 हमारा 5 से बड़ा है या छोटा है, इसको हम लोग कंपेयर करेंगे, ठीक है? तो जो 1 है हमारा वो 5 से छोटा है, तो 5 से छोटा है तो मैं क्या करूंगा, अपन को क्या करना था, शॉर्ट करना था। शॉर्ट कैसे करना था, ताश के पत्ते के जैसे, जैसे ताश का पत्ता ये मान लीजिए अनसॉर्टेड है तो हमें शॉर्ट करना है कि 1 आएगा पहले, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 6 आएगा। कुल मिला के हमें ताश के पत्ता एक एक करके, जैसे ये 5 है तो इसके पास 6, ठीक है? फिर आएगा 6 आएगा, फिर 1 2 3 4 ऐसे करके हमें शॉर्ट करना है। कुल मिला के हमारा यही शॉर्ट करना है, ठीक है? तो कैसे शॉर्ट करना है, प्लेइंग कार्ड की हेल्प से। तो ये हम मान लीजिए हमारे प्लेइंग कार्ड है, मैंने जैसे बताया आपको, ठीक है? तो अब मैं क्या करूंगा, अब मैं ये करूंगा कि जो 1 है, 1 क्या है, 5 से छोटा है, तो 5 से छोटा है तो 1 को मैं कर दूं, 1 को मैं लिख दूंगा 0 इंडेक्स पे, और जो ये 6 है और ये जो 5 है, तो ये 5 आ जाएगा कहाँ, 1 इंडेक्स पे। तो ये हो जाएगा 5 और 6 2 4 एंड 3। इसी तरह से अब मैं क्या करूंगा, टेम्प की वैल्यू, टेम्प को यहाँ कर दूंगा इंडेक्स 2 पे, ठीक है? जब मैं कोड को लिखूंगा ना तो और अच्छा समझ में आपको आएगा, क्लियरिटी हो जाएगी क्या मैं बताना चाह रहा हूँ। खैर अभी भी आ ही गया होगा, ऐसा कुछ है भी नहीं, ठीक है? तो अब मैं क्या करूंगा, जो टेम्प की वैल्यू अब मैंने इंडेक्स 2 पे ला दी, अब 2 इंडेक्स से लेकर मैं 0 इंडेक्स तक की वैल्यू चेक करूंगा। क्या ऐसा कोई केस है कि मेरे को वहां से कार्ड उठा के दूसरी जगह प्लेस करना पड़े? तो ऐसा अभी कुछ भी नहीं है, ठीक है? ऐसा कुछ भी नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, ये टेम्प को यहाँ से हटाकर यहाँ शिफ्ट कर दूंगा, ठीक है? फिर ये चेक करेगा, क्या चेक करेगा कि क्या जो ये मान लीजिए ताश का पत्ता है, मुझे कहाँ सही जगह फिट होना है, क्या होना है, मेरी कौन सी सही प्लेस है जहाँ मैं प्रॉपर फॉर्मेट में और असेंडिंग ऑर्डर में फिट बैठूं, ठीक है? तो ये चेक करेगा, क्या 2 6 से छोटा है, तो हाँ छोटा है, और 5 से भी छोटा है, और 1 से बड़ा है। तो 1 से बड़ा है तो ये कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, 1 के बाद शिफ्ट हो जाएगा। तो ये कैसे शिफ्ट होगा, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 5, और 2 वाली जगह में 6 शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है? और ये हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा 3, ठीक है? अब मैं क्या करूंगा, टेम्प की वैल्यू को इंक्रीज करके क्या कर दूंगा, इंडेक्स 4 में, ये कर दिया मैंने टेम्प, ठीक है? इसी तरह से फिर ये चेक करेगा, फिर ये चेक करेगा, तो ये जहां सही बैठेगा वहां ये फिट हो जाएगा। जैसे कि अब 4, तो जो 6 है वो 4 से बड़ा है, 5 भी 4 से बड़ा है, पर 2 से 4 बड़ा नहीं है, 4 बल्कि यहाँ बड़ा है। तो ये कैसे सॉर्ट होगा, ये ऐसे सॉर्ट होगा कि 1 2 4 5 6 एंड 3। अब मैं क्या करूंगा, टेम्प जो है वो 5th इंडेक्स पे उसको रखूंगा, तो ये मैं कर दिया टेम्प, ठीक है? फिर मैं टेम्प से लेकर 0 इंडेक्स तक चेक करूंगा। जो ये 3 है, जो मान लीजिए ताश का पत्ता है, उसको हमें क्या करना था, असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में उसको सही फॉर्मेट में फिट करना था।
तो हमें जो 3 अब मैं देखूंगा कि वो कहाँ सही फिट बैठेगा। जो तो फिर मैं 3 को और 6 को कंपेयर करूंगा तो 6 3 से बड़ा है, 5 भी 3 से बड़ा है, ठीक है, 4 भी 3 से बड़ा है, पर जो 2 है, 2 3 3 जो 2 है वो 3 से बड़ा नहीं है, 3 से छोटा है। तो जो बड़ा है वो कहाँ फिट बैठेगा, 2 के बाद ही बैठेगा। तो मैं क्या करूंगा, 1 2 3 4 5 एंड 6। इसी तरह से ये शॉर्ट हो चुका होगा। इसी तरह से इंसर्शन शॉर्ट वर्क करता है, मतलब एक एक पत्ते को उठाकर उसको सही पोजीशन में अपन को इंसर्ट करना है, इसी को कहते हैं हम इंसर्शन शॉर्ट। ठीक है, अब मैं इसी अप्रोच को कोड के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो मैं क्या करूंगा, आपको वाइट उसमें जावा ऑनलाइन कंपाइलर में समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ओपन करूंगा ऑनलाइन जावा कंपाइलर। ठीक है, तो सबसे पहले मैं कर दूंगा क्लास को पब्लिक और इसको रिमूव कर देता हूँ। फिर उसके बाद एक इंट नम्स नाम का मैं एक एरे बनाऊंगा जिसपे मैं वैल्यू स्टोर करूंगा 3 5 2 6 1 एंड 4 ले लेता हूँ। ठीक है, तो हमने क्या किया है, एक इंट टाइप का एरे बनाया है जिसका नाम है नम्स। ठीक है, फिर क्या करूंगा, मैं सबसे पहले एक मेथड बनाऊंगा पब्लिक स्टैटिक वॉइड, क्या नाम से मेथड बनाऊंगा, इंसर्शन शॉर्ट। इंसर्शन शॉर्ट नाम का हमने एक मेथड बनाया है। ठीक है, और उसमें पास करूंगा नम्स ऑफ एरे। फिर सबसे पहले आउटर फॉर लूप चलाऊंगा, इंट आई इक्वल टू 0 से लेकर नम्स डॉट लेंथ आई को कर दूंगा प्लस प्लस। ठीक है, इसको नम्स डॉट लेंथ -1 कर देता हूँ। तो बिफोर गोइंग अहेड सबसे पहले मैं क्या करूंगा, एक इंट टेम्प नाम का वेरिएबल बनाऊंगा जो कि मैं आपको समझा रहा था, है ना, और समझा चुका हूँ, और एक जे नाम का वेरिएबल लूंगा। ठीक है, अभी ये समझ में आ जाएगा क्यों ले रहा हूँ। भाई देखो एल्गोरिदम है ना, मतलब ये पहले से ही बनी हुई है, अपन सिर्फ इसको यूज कर रहे हैं। ठीक है, ये एल्गोरिदम में अपन बिल्कुल भी छेड़छाड़ नहीं कर सकते। इंसर्शन शॉर्ट का फिर मीनिंग ही चेंज हो जाएगा अगर छेड़छाड़ अपन कुछ भी कर देते हैं। तो इंसर्शन शॉर्ट एक एल्गोरिदम है जो कि बन चुकी है, तो उसको वैसे ही अपन को पढ़ना होगा। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, मैं अब क्या करूंगा, सबसे पहले टेम्प को नम्स ऑफ आई करूंगा, फिर मैं क्या करूंगा, आई को इनिशलाइज करा दूंगा जे में। ठीक है, फिर उसके बाद वाइल लूप चलाऊंगा, तो जो लूप होगा वो जे ग्रेटर देन 0 होना चाहिए हमेशा, है ना। तो मैंने ये बताया था कि 0 से टेम्प की वैल्यू जो 0 तक चेक करेंगे, है ना। टेम्प की वैल्यू जो थी, मैं जब व्हाइट बोर्ड में समझा रहा था तो उसको देख रहा था कि 0 तक की वैल्यू में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं और कहाँ सही फिट बैठ रहा है, तो उसको मैं वो कार्ड को उठा के 0 इंडेक्स तक की वैल्यू में चेक कर रहा था। ठीक है, फिर मैं क्या करूंगा, ये इंट आई इक्वल टू 0 नहीं होगा, यहाँ 1 होगा। क्यों, क्योंकि अपन समझ चुके हैं क्यों होगा, क्योंकि अपन जो फर्स्ट एलिमेंट है वो ये मान के चल रहे हैं कि वो सही पोजीशन में फिट है। ठीक है, मतलब सही पोजीशन में है। ठीक है, फिर मैं क्या करूंगा, नम्स ऑफ जे -1 ग्रेटर देन टेम्प करूंगा। फिर उसके बाद नम्स ऑफ जे इक्वल टू नम्स ऑफ जे -1, फिर जे को जे -1 कर दूंगा। फिर उसके बाद मैं नम्स ऑफ जे को इक्वल टू कर दूंगा टेम्प में। ठीक है, इसको आप एक बार कॉपी पेन से ड्राई रन कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा, अदरवाइज एल्गोरिदम है तो इसको समझना ही पड़ेगा आपको। तो ये तो हो गया लॉजिक। अब क्या करना है, मुझे इसको प्रिंट भी कराना है। तो प्रिंट कराने के लिए मैं एक मेथड बनाऊंगा पब्लिक स्टैटिक वॉइड प्रिंट ARR नम्स। ठीक है, फिर एक फॉर लूप चलाऊंगा प्रिंट कराने के लिए, इंट आई इक्वल टू 0 से लेकर नम्स डॉट लेंथ तक जाएगा और आई को कर दूंगा प्लस प्लस। ठीक है, फिर मैं क्या करूंगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट कर दूंगा, किसको प्रिंट कर दूंगा, नम्स ऑफ आई को। ठीक है, और यहाँ मेन मेथड में मैं दोनों मेथड को कॉल कर दूंगा। तो इंसर्शन शॉर्ट को मैंने कॉल किया और प्रिंट ARR को मैंने कॉल किया। ठीक है, अब मैं इस प्रोग्राम को चेक करूंगा क्या ये सही से वर्क कर रहा है कि नहीं। तो इसको मैं रन कर लेता हूँ एक बार। तो 2 एरर हैं, वो कैसी एरर है, ठीक है, यहाँ पास हमने सेमीकोलन नहीं लगाया, और पब्लिक स्टैटिक वॉइड प्रिंट ARR नम्स
ऑफ द एरे। ठीक है, अब इसको मैं रन कर लेता हूँ। वन एरर, पब्लिक स्टैटिक वॉइड प्रिंट ARR नम्स। अच्छा, मैंने तो इसमें डेटा टाइप तो लिया ही नहीं ना, किस टाइप का डेटा टाइप है, इतनी छोटी मिस्टेक थी। तो मैंने इसमें इन टाइप का डेटा टाइप मेंशन कर दिया है। अब मैं कोड को रन करूंगा। रन करने से पहले एक बार फिर से कोड चेक कर लेता हूँ। पब्लिक क्लास में ठीक है, temp इक्वल टू नंबर ऑफ आई टू। ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग तो सही है। एक बार कोड को मैं रन कर लेता हूँ फिर से। 123564 शॉर्ट हुआ है। क्यों हुआ है भाई, जबकि होना तो पूरा चाहिए। तो इंट आई इक्वल टू 1, आई लेस देन नम्स डॉट लेंथ माइनस। ओके, तो मैंने -1 लिया है, यहाँ -1 होगा नहीं। तो अब मैं कोड को रन करता हूँ, सही से वर्क करेगा। ये देखिए 1 2 3 4 5 6। तो ये इंसर्शन शॉर्ट मैंने प्रूव कर दिया। थैंक यू वेरी मच, नाउ वी कॉल इट अ डे।